नमस्कार, हरे कृष्ण सभी को मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। बिटवीन मेरे रिज़ल्ट्स भी आ गए। इस बार सीबीएसई ने बहुत जल्दी रिलीज़ किए हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं था। हालाँकि कुछ अफ़वाहें फैल रही थी कि सेकंड वीक में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास था कि 25 मई तक आ जाएगा। एंड बिटवीन रिज़ल्ट्स आ गया और मुझे कोई आइडिया नहीं था। अंकल का कॉल आया, मेरे जो ट्यूशन भैया है एकेडमी से कॉल आया कि बेटा आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड यू हैवंट सीन योर रिजल्ट, आई हैव सेंड यू। सो मैंने देखा रिजल्ट, फिर उन्होंने बताया कि मैंने भेजा है एंड दे वर लाइक यू आर पास एंड आपको 65% आए हैं। एंड द मोमेंट वॉज वेरी हैप्पीनेस फॉर मी बिकॉज एज अ पीसीएमबी साइंस, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने 11th में मैंने पीसीबी लिया, बायोलॉजी लिया। मेरी मैथ्स हमेशा से वीक रही है और उसकी वजह से हमेशा से मेरे परसेंटेज बहुत डाउन हो जाता है। और मैंने जब 10th एक बोर्ड दिया था, तो मतलब बोर्ड तो नहीं था तब ऑनलाइन गई थी। बहुत उसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैथ्स से तो बिल्कुल दूर ही रहना है, एकदम दूर रहना है, तो मैंने बायोलॉजी लिया था। देन आफ्टर 11th आफ्टर 12th आई रियलाइज कि नहीं, मैथ्स ले लेना चाहिए, भले ही हार्ड हो बट अगर सर्टिफिकेट में हो तो आगे जाके मैं आई कैन अप्लाई फॉर जेईई एंड ऑल, एनडीए भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो फ्यूचर में अगर मुझे किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। सो मैंने रिस्क लिया, मैंने अपने मेंटर से पूछा, सो मैं भैया से पूछा मैंने, और फ्रेंड्स वगैरह जो ऑलरेडी सीनियर्स जो है जिन्होंने पीसीएम भी ले रखा है उनसे भी पूछा। डिमोटिवेट भी हुई हूँ बहुत ज़्यादा कि पता नहीं हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं, बट उससे बड़ी चैलेंज मेरे लिए ये थी कि अब मुझे बिटवीन मैथ्स मिलेगा कैसे, क्योंकि तब तक डिसीजन लेट नहीं हुआ था, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आप चेंज कर सकते हो, बट मैं अगर अकेले बोलती चेंज करने के लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो फिर दैट टाइम कुछ मेरे फ्रेंड्स और थे, सबने मिलके अप्लाई किया मैथ्स के लिए। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये लड़ाई ना हमारे लिए इतनी आसान नहीं जब थी। हम 4 बच्चे अपनी ख्वाहिशें लेकर हमारे क्लास टीचर के पास पहुँचे तो शुरू-शुरू में तो सबने मना किया, बट हमने कन्विंस किया, प्रिंसिपल मैम मान गई एंड देन हमने डिटेल्स भेजे एंड सारी चीज़ें हो गई। एंड बहुत भाग-दौड़ करना पड़ा और फाइनली हमने डिटेल्स, लेटर्स एंड हमारी जो फ़ीस है ऑफ़िशियली चेंज करने के लिए हमने वो सारी पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर ली। एंड ड्यूरिंग समर वेकेशन हमें ये नोटिस आया कि यस, आपके सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं। हम इतने कॉन्फिडेंस थे कि हमने महीने भर हमारी हिंदी की बुक ही नहीं बनाई। हमने बोला लिखेंगे तो हम डायरेक्ट मैथ्स की नोटबुक में, बस हम खुश हो गए। हमने बोला जैसी समर वेकेशन स्टार्ट ख़त्म हो जाएंगी एंड हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम डायरेक्टली मैथ्स लेक्चर्स अटेंड करेंगे। एंड ये पूरे प्रोसेस में हमारी मैथ्स टीचर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं थे कि 10th से विदाउट 12th 11th के बेसिक जाने, इंटीग्रेशन जाने, डिफरेंशिएशन जाने, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जाने, कुछ बच्चे 10th से कूदते हुए 12th में आ रहे हैं। And when our teacher got to know this thing, she was very angry and उन्होंने हमें lectures में attend करने नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारे arguments किए हमारे साथ। पूरे लिटरली पूरी स्कूल की टीचर्स को पता चल गया कि हाँ बच्चों का और उनका आर्ग्यूमेंट हो गया एंड ऑल। देन प्रिंसिपल केम्ड एंड इतनी सारी चीज़ें करने के बाद जाके हमें फाइनली मैथ्स मिली। यू नो, इट वॉज लाइक ब्लेस्ड। बट एक चैलेंज साइड बाय साइड ये हो गया था कि मैथ्स में कुछ भी हो जाए हमें 12th में फेल नहीं होना है। एंड ब्लेस्ड दैट आई गॉट पास इनटू इट। यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिंदी था, तो हिंदी के जगह पे रिप्लेस हो गया मैथ्स। सो वहीं पे सारे हार्ड सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड देयर वाज वन सब्जेक्ट फॉर गुड स्कोरिंग, इंग्लिश, दैट आई टोटली रुंड लिटरली। तो मैंने मैथ्स ले तो ली बट उसके बाद मैथ्स में मेरी ली, सच में मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। अभी भी मुझे अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओआई एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूछोगे ना, मुझे सच में नहीं समझ आएगा, क्योंकि मैं बहुत ऊपर ऊपर से की है वो सारी चीज़ें। मैंने बस शुरू के 4 चैप्टर्स, लास्ट के 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके गई हूँ प्रैक्टिस। सो मतलब ऐसा था, मैथ्स में तो ऐसा था कि आई लिटरली क्राइड दैट नाइट एट द फिजिक्स वाले डे ऑल्सो, एट द मैथ्स वाले डे ऑल्सो, कि ये चीज़ तो मुझसे होगा ही नहीं। आई जस्ट हैव वन नाइट, हाउ कैन आई कंप्लीट ऑल ऑफ द सिलेबस एट वन डे, नॉट इवन वन डे, वन नाइट। इट वॉज अबाउट जस्ट आफ्टर 3 hours देर इज़ माई एग्ज़ाम। सो मेरे लिए बहुत वो जो
नो वो जो सिचुएशन था मेरे लिए बहुत टैकल करना मुश्किल था। बायोलॉजी मेरे लिए इतना हार्ड नहीं पड़ा क्योंकि शुरू से ही मेरी जो थ्योरी वाली चीज़ है ना, वो मेरी सही है। बट जो रीज़निंग, लॉजिक्स जो मैथ्स में है, वो मैं उसमें थोड़ी कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। और वो मेरे पता होने के बाद भी मैंने एक रिस्क लिया जो मुझे सब मना कर रहे थे कि बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भले ही मेरे परसेंटेज डाउन हो, मैं रिस्क लेके मैथ्स लूँगी और बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए। लिटरली बता रही हूँ, मैंने 10th में ऐसे बोला था कि इसके बाद तो मैंने मैथ्स लूँगी ही नहीं। 10th में मेरी ये चीज़ें चल रही थी कि मुझे बेसिक मैथ्स लेनी है या मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है। बट गॉड नोज़ मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, बट मुझे एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा क्योंकि ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हो गए। बट हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, उस बेसिस पे हमें दिए गए मार्क्स। सो मैं 65 से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे लिए तो इस चीज़ का डर था कि मैं पता नहीं अगर मैं मैथ्स में फ़ेल हो जाऊँगी तो मुझे केटी लगेगा तो मैं कैसे क्लियर करूँगी। मुझे ये डर था। और जब व्हेन इट कॉल्ड मी 65 आई वाज़ हैप्पी क्योंकि साइंस के लिए जैसे भैया भी कहते हैं कि 60 के ऊपर आना ही बहुत अच्छी बात है, लाइक बहुत अच्छी बात है साइंस में। एंड सबसे बड़ी चीज़ खुशियाँ मुझे इसलिए हुई कि जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पीसीएम भी नहीं लिया है, कोई पीसीएम से है, कोई पीसीबी से थे। और मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम वीक में एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया। मैंने बस मेन इम्पॉर्टेंट, मतलब होता है ना वो 20-80 वाला जो रूल होता है ना कि आपको आपकी पूरी बुक में 20% सिलेबस ऐसा होता है जो हर साल रिपीट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं और वो आपका 80% स्कोर सेव कर सकता है। सो मैंने ना पूरे कॉन्सेप्चुअल्स को ध्यान दिए, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दिए क्योंकि सैम्पल पेपर्स इतने ज़्यादा हार्ड थे और पेपर कहीं न कहीं मॉडरेट थे। मैं नहीं कहूँगी पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड थे, टफ़ थे। हाँ, कुछ-कुछ पेपर्स टफ़ थे, बायोलॉजी तो पूरा कॉन्सेप्चुअल आया था बट इतना टफ़ नहीं थे, लाइक मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्चुअल पे ध्यान दिया, तो मैंने लिटरली बता रही हूँ सैम्पल पेपर एक भी नहीं किया। और बच्चे मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो पीसीबी वाले हैं और उन्होंने दिन में 4-4 सैम्पल पेपर सॉल्व किए और 1 महीने पहले से ही, एग्ज़ाम वीक के 1 महीने पहले से ही वो लोग हर दिन सैम्पल पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं। बच्चे ऐसे भी हैं। भर-भर के सैम्पल पेपर्स सबने, लाइक 9-10 सैम्पल पेपर सब में अप्लाई किए। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, डर गई थी जब मेरे सारे फ्रेंड्स सैम्पल पेपर्स करना स्टार्ट कर दिया 1 महीने पहले ही और मेरा लास्ट मिनट में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, सारे मेरे फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे और मैं वहीं डाउन रह जाऊँगी। और एक तो मैथ्स का प्रेशर मुझे कहीं न कहीं ले डूब रहा था। बट मुझे सैम्पल पेपर्स इतने ज़्यादा टफ लग रहे थे, जैसे केस बेस्ड हो गया है, वो आगे अलग-अलग चीज़ें, मुझे लगा सच में पेपर इतना हार्ड आएगा। सो मैंने सैम्पल पेपर पे ना ध्यान देके मैंने आगे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को मैंने बार-बार रिवाइज़ किया। बायोलॉजी में जैसे डायग्राम्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हर हर साल आते हैं, वो सारी चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया। और खुशी इस चीज़ की थी कि जो फ्रेंड्स मेरे 15 दिन 1 महीने पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो एक-एक दिन में 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उनको भी पीसीबी, पीसीएम लेके वही 65 में आए, 66 में, 64s में आए। और खुशी इस चीज़ की थी, आई टुक पीसीएम भी एंड मैंने एक भी सैम्पल पेपर नहीं किए, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में मेरा इतना रश हो रहा था, मेरे सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुए थे। स्टिल आई स्कोर्ड 65%। मैं बहुत खुश थी। भले ही पूरी दुनिया के लिए वो बहुत कम होता है कि यार 65% अच्छी बात नहीं है, तुम्हें तो 70-80s में आना चाहिए। एक रिग्रेट था क्योंकि जो फर्स्ट इंग्लिश पेपर था और सैम्पल पेपर करना ज़रूरी था मेरे लिए कहीं न कहीं। मुझे एक एटलीस्ट एक इंग्लिश पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए था क्योंकि मुझे जो टाइम मैनेजमेंट वो समझ नहीं आया। और एक तो हमने 10th में बोर्ड दी नहीं है, तो हमें वो माहौल से ज़्यादा इंटरेक्शन हमें कभी किया नहीं है, हम उससे ज़्यादा पहचान में नहीं है। तो हम जब फर्स्ट टाइम गए तो बहुत सारे बच्चों का पेपर छूटा और मेरा तो लाइक ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर छूट गया था इंग्लिश में। और 80 में से 30 तो ऐसे ही 50 जाने थे, और मतलब 30 जाने तो ऐसे ही 50 आने थे, और उसमें से मैंने कितने गलत किए होंगे, कितने सही किए होंगे, वो भी ठीक नहीं था। बट गॉड नोज़ आई गॉट 51 आउट ऑफ 80। पर बहुत सारे बच्चे इस बार फेल हुए हैं, बहुत सारे बच्चे। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मैथ्स जैसी चीज़ें लेकर मैं फेल नहीं हुई हूँ। सो खुशी है, खुश हूँ। इवन माय पेरेंट्स आर हैप्पी बिकॉज़ उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है एग्ज़ाम्स के टाइम पे। एक तो मतलब आप रात भर सोते नहीं हो, बीच-बीच में ऐसा। और एक डर ये होता था कि अगर आप रात को सो जाऊँगी, फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मैं थोड़ा सो जाऊँगी 1 घंटे, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरे दिन सो जाऊँगी फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे उठ के लिखना स्टार्ट करूँगी।
तो बहुत सारे डर थे, इसकी वजह से मैं बिल्कुल एग्ज़ाम्स के टाइम पे सोती नहीं थी। रात भर बैठ के पढ़ाई वगैरह करती थी। होता तो नैप ले लेती थी। और रामू जो मेरा पेट है उसने मुझे बहुत हेल्प की है। रात भर वो मेरे साथ बैठा रहता था और बीच-बीच में आकर मुझसे खाना माँगता था, तो मैं एक जाग जाती थी कि अरे टाइम हो गया है, अभी उठना चाहिए, अभी वापस सिलेबस कंप्लीट करना है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो रामू हैड एक्चुअली हेल्प्ड मी आउट ऑफ माय जर्नी और आउट ऑफ माय स्ट्रगल्स। तो ये जो रिजल्ट्स थे वो मैंने अपनी मेहनत से की है, वो मेरे अपने हैं, मैंने अपने स्ट्रगल्स करके रखे हैं। और जब भी मैं याद करूँगी अपने रिजल्ट्स, मुझे वो चीज़ें याद आएंगी कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी उस चीज़ के लिए, मैंने कितना ज़्यादा आई क्राइड लिटरली। मैं ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट मैं लिटरली क्राइड ऑन द फिजिक्स नाइट एंड दी मैथ्स नाइट। केमिस्ट्री एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, और जब वो थोड़ा बिगड़ गया, लाइक ऑर्गेनिक मेरा इधर उधर हो गया, सो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रही थी कि अब तो बच ही क्या गया, अब तो फिजिक्स और मैथ्स बच गया, और उसमें तो मैं जनरली नहीं स्कोर कर पाऊंगी। मेरे लाइफ में एम ये नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। मेरे लाइफ में हमेशा हमेशा एम रहा है कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी क्लासेस मैं अटेंड कर रही हूँ, उससे मैं अपना 100% आउटपुट निकालूँ, और उससे जो नॉलेज मुझे मिल रही है वो मैं याद कर लूँ। मतलब बच्चा ऐसा होता है ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए एक रात पहले पढ़ता है, उसके बाद से अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या होता है उनको पता ही नहीं होता है। तो मैंने पहले से पेरेंट्स को बोल के रखा था कि मुझे मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैंने इन नॉलेज को, ये जो साइंस की जो नॉलेजेस है, उसे मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कितने अच्छी तरीके से अप्लाई किया। उससे उससे मैंने प्रेशर लेना कैसे सीखा, बहुत सारे लॉट ऑफ सिलेबस इन वन नाइट, सिलेबस हैंडल करना, मैंने प्रेशर हैंडल करना मैंने कैसे सीखा। मैं उन चीज़ों से सीखूँगी, मुझे मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे मार्क्स इसलिए लाना था ताकि मैं एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा हमेशा से एम रहा है कि मुझे अ, खुद पे इन्वेस्ट करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रखने हैं, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। तो हमेशा से मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए था जिसमें मैं नए लोगों से मिलूँ, अच्छे लोगों से, जो गोल ओरिएंटेड पर्सन है उन लोगों से मिलूँ, ताकि उनसे मैं और ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मुझे पता चले कि भाई कॉलेज में जाके और भी क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जनरली मैंने सोचा था कि आफ्टर 12th आई विल स्टार्ट विद द ग्रेजुएशन, और वो जो 3 साल है दैट शुड बी मोर प्रोडक्टिव, मैं थोड़ा एन्जॉय भी कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल मतलब एग्ज़ाम के बाद के दिनों से ही मैं यहाँ आ गई, और आई वाज़ नॉट एबल टू एन्जॉय लिटिल बिट ऑल्सो। और मेरे अभी भी रिजल्ट्स आ गए, मेरे ऑल फ्रेंड्स आर लाइक पुष्पा कम यार, वी विल एन्जॉय, अब तो एन्जॉय भी नहीं कर पाए हम। और मेरे भैया भी हैं, वो भी बहुत बार कह चुके हैं कि बेटा अब तो आ जाओ, कि अब तो रिजल्ट्स भी आ गए, अब तो फॉर्म्स आने वाले हैं, अब आ जाओ, अब सब मिल के जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, उसके बाद सब कॉलेज में जाएंगे और फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने हैं। तो आई एम डिसाइडिंग कि कुछ दिनों में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स जाना तो पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, मेरे सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए, करने होंगे। और कहीं ना कहीं माई भैया वॉज लिटिल बिट अपसेट, और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साल भर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मेरे पेरेंट्स ने भी साल भर बहुत इन्वेस्ट किया है मुझ पर। आज बुक्स लानी है, और लिटरली बताओ, मैंने जब भी मेरे पापा को कोई बुक्स लाने बोला कि मुझे नीट के लिए बुक्स चाहिए, माई फिंगरप्रिंट्स वगैरह चाहिए, और सैम्पल पेपर्स चाहिए सीबीएसई के, ये वगैरह वगैरह, मेरे पापा लाइक हाँ मंगा, आई विल गिव द पैसे। सो like my parents never said no for any study material or anything that I want to invest in myself। और भैया ने भी कभी भी जब भी डाउट हो, भाई रात भर भी हो, और भैया ने अगर अगर डाउट है तो रात भर भी भैया इस लोग के कि हाँ भाई हम सॉल्व कर लेंगे, भेज देना मुझे ऐसा। तो Bhaiya, parents, friends also were very supportive. I would take Amrita's name, and she was the girl when I lost my all hopes. Like मेरे friends हैं, कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे दीपक, नम्रता एंड सलोनी, आकाश एंड भैया, मतलब इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जब मैं लास्ट मोमेंट पे अपने होप्स छोड़ रही थी कि अब तो बिल्कुल नहीं होगा, अब तो बिल्कुल नहीं होगा, अब तो एक रात में कैसे सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और मेरे फ्रेंड्स थे जो 2-2 बजे तक मुझे कॉल करके बोलते थे, पुष्पा टेंशन मत लो, हो जाएगा, इट्स ओके, होता है प्रॉब्लम्स, बट जितना हो रहा है उतना करो, जितने टॉपिक्स हो रहे हैं उतने बहुत अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ, लो मैं तुम्हें लिस्ट भेजती हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। बट बुरा इसलिए लगा कि मेरे फ्रेंड्स में से भी कुछ फ्रेंड्स थे जो फेल हो गए। मतलब जो बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, उनको कम परसेंटेज आए, बट जो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छे से कर आए थे, फिर वो कैसे फेल हो गए, आई रियली डोंट नो। मुझे तो खुद को डर लग रहा था मैथ्स में फेल ना हो जाओ, कंपार्टमेंट लगेगा, पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, क्या जवाब दूँगी मेरे फैमिली वालों को।
मेरे लिए बहुत ज़्यादा डर था और एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा कॉलेज मिले मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फॉर बीइंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप सबने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और इवन आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग भी अपने रिजल्ट्स कमेंट्स में बता सकते हैं आप सबको कितने रिजल्ट्स आए और किस कॉलेज में आप सब लोग एम कर रहे हैं और व्हाट इज़ योर ड्रीम कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं। एंड थैंक यू।